नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा से सटे हुए 7 किलोमीटर दूर स्थित अहमदपुर खेगांव गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेश पटेल जी मौजूद हैं। सुरेश पटेल जी ने अपनी यहाँ पर 23 एकड़ जमीन के ऊपर संतरे की खेती करके एक नया इतिहास रच दिया है। और इनके यहाँ पे जो संतरे की जो आप उपज देख रहे हैं, इसकी डिमांड पूरे देश से आई है और यहाँ के संतरे काफी पसंद किए जा रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी यहाँ के संतरे काफी पसंद किए जा रहे हैं और वहाँ से डिमांड के चलते यहाँ से बड़ी संख्या में बड़े व्यापारी यहाँ पे अहमदपुर खेगांव आ रहे हैं और यहाँ से संतरे लेके विभिन्न राज्यों में यहाँ से आपूर्ति की जा रही है। तो इसके लिए इन्होंने काफी लंबा परिश्रम किया है सुरेश पटेल जी ने। और इनका काफी इतना बड़ा बगीचा खड़ा करने के पीछे इनका काफी संघर्ष, काफी मेहनत और काफी तपस्या रही है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो इनकी जब उपज निकल के आई और व्यापारियों ने जब इनकी उपज देखी और इनके संतरे का जब स्वाद चखा, तो ये स्वाद चखने के बाद इन्हें उपज का एक अच्छा दाम मिला है। और इसको लेके न केवल खंडवा में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इस बगीचे की चर्चा हो रही है। हमारे साथ सुरेश पटेल जी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। भैया नमस्कार, आपका स्वागत है। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे, आप कितने दिन से इसकी मेहनत कर रहे थे? हमको बगीचा लगाने को 9 साल हो गए हैं। पहला अच्छा। बगीचा जब लगाया था 5 एकड़ में, जी। उसको 9 साल हो गए। जी। उसमें चौथे साल से उत्पादन चालू हो गया था। जी। तो ये बगीचा कितने एकड़ में आपने लगाया और ये कितना हमारा खर्च बगीचा हुआ? अभी तक हो गया, ये 23 एकड़ में बगीचा हो गया है। जी। और इस साल की इसकी फसल हमने 54 लाख में बेची है। 54 लाख की बेच चुके हैं। 54 लाख की बेच चुकी है। पिछले साल 45 लाख में बेचा था, जी। इस साल 54 लाख में जी। बेचा है। पटेल साहब का ये कहना है कि इन्होंने पिछले साल 45 लाख की फसल बेची थी और इस साल इन्होंने 54 लाख की बेची है। मतलब सीधा सीधा इन्हें 10 से 12 लाख रुपए का दूसरे साल में मुनाफा हुआ है। भाई साहब, ये फसल कितने दिन तक चलेगी और क्या मुनाफा हर साल बढ़ता जाएगा? मुनाफा तो बढ़ता जाएगा, जैसे पेड़ बढ़ेंगे तो उसपे फल भी बढ़ेंगे। अच्छा। अब मौसम अगर साथ नहीं देता, जैसा सूखा उखा वगैरह पड़ जाता है, तो जी। फिर इतना फल नहीं लगता, कम लगता है। पर मतलब जैसे ये दूसरी फसलें थे, जी। जैसे सूखा पड़ता है तो कुछ नहीं होता, पर इसमें ऐसा नहीं है। जी। कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लाख रुपए एकड़, 1.5 लाख रुपए एकड़, कुछ भी ऐसा मिल जाता है। ये इतना बड़ा आपने सेटअप तैयार किया है, फसलें बोई है 23 एकड़ में, पिछले 9 साल से 10 साल से आप मेहनत कर रहे हैं। जी, तो इसमें पैसा भी आपका काफी खर्च हुआ होगा। पैसा तो खर्च बहुत होता है। कितना पैसा खर्च हुआ है? समझ लो इसमें करीबन अभी 9 साल में 1 लाख रुपए एकड़ का तो मतलब पौधे का खर्चा हो गया होगा। अच्छा। तो तो बाकी क्या, पहले गवर्नमेंट का इसमें और मिलती थी सब्सिडी, जी। पर अभी 5 साल से तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, सब्सिडी भी नहीं बाकी मिल रही है। पिछले साल भी हमारे यहाँ करीबन खंडवा जिले के अंदर 20,000 पौधे लगे हैं, जी। पर गवर्नमेंट इसमें कुछ कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर आपका ये जो गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे, जी, तो और यहाँ पे बढ़ सकता है ये उद्यानिकी का फसल का। आपका जो 23 एकड़ का जो रकबा है, जी, तो इसके अंदर कितने पौधे लगे हुए हैं? इसमें 3,000 पौधे लगे हुए हैं। जी। तो ये आप पहले पारंपरिक खेती करते आए होंगे गेहूँ सोयाबीन की, तो हाँ, आप आपको इसकी राय किसने दी? आप इसको लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसको वो हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर में डोडवे साहब आए थे, जी। उनसे हम संपर्क में आए। जी। तो पहले तो हमने अनार लगाया था 3 एकड़ का, जी। तो उसमें हम असफल रहे। जी। फिर उनके गाँव मनावर जाके देखा तो वो एकदम पत्थर पे संतरा पैदा कर रहे थे। जी। वो डोडवे साहब खुद के यहाँ था। जी। तो हमने सोचा जब ये पत्थर आपके पे पास हो ज़मीन सकता है। थोड़ी हल्की थी। हाँ, वो जी। इससे भी हल्की ज़मीन थी, ये हल्की ज़मीन है ये तो। जी। इसमें 2-3 इंच मिट्टी है। जी। वहाँ तो मिट्टी देख नहीं सकते आप, ऐसे पूरे पत्थर थे, उस पे संतरा हो रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा जब पत्थर पे हो सकता है तो अपने यहाँ तो थोड़ी बहुत मिट्टी है। जी। 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 तो इस हिसाब से फिर हमने संतरे का सोचा और फिर संतरा लगाया। जी। पटेल साहब के साथ हम चल के बगीचे को देखते भी चलते हैं कि किस तरह से उपज लगी है। आप देख सकते हैं कि फल कितने झाड़ में कितने लदे हुए हैं कि ये झाड़ मतलब नीचे हो गया, इसके डाल होन नीचे हो चुकी है। एक-एक डाल के ऊपर आप देखिए कितने हैं और नीचे भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में गिर रहे हैं, वज़न बहुत ज़्यादा हो चुका है इस वज़ह से। आपको हम आगे भी चल के अंदर आके दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं किस तरह से ये उपज से लदी हुई ये फसल है और ये झाड़ के ऊपर कितने ज़्यादा संतरे लगे हुए हैं। मतलब यहाँ पर खेत में आने पे एक आपको अलग खुशी होगी कि किस तरह से एक किसान ने एक लंबी तपस्या और मेहनत के बाद अपने खेत को इतनी मेहनत से इतना अच्छा तैयार किया है कि आप ये संतरे की फसल ऐसा लगी हुई देखकर आपका मन मोह हो जाएगा। आपको काफी खुशी होगी कि हमारे क्षेत्र के किसान कितनी मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मतलब आप जिस भी पौधे को देखेंगे, मैं इधर से कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि इधर पास से आके दिखाएं कि ये देखिए इतने पक चुके हैं, इतनी तैयार फसल हो चुकी है कि इसको नीचे गिर जा रहा है। हम पटेल साहब से बात करेंगे। ये देखिए यहाँ से लोड होके बाहर जाने के लिए भी तैयारी चल रही है। बाहर गाड़ी भी आके लगी हुई है और ये संतरे यहाँ खंडवा से रवाना होके
दूसरे जिलों में और दूसरे राज्यों की तरफ जाएंगे। पटेल साहब, ये अभी कहाँ-कहाँ आप सप्लाई कर चुके हैं? हमने तो ये जलील भाई को बेच दिया है बगीचा, यही सप्लाई करते हैं। अच्छा। ये अभी चेन्नई भर रहे थे, जी, फिर अभी जबलपुर, भोपाल, जी, इंदौर जी, इधर भी भरते हैं, जी। बाहर भी भरते हैं। ये जलील भाई आप इसके व्यापारी हैं, हाँ, फ्रूट के बड़े व्यापारी हैं। हाँ। जी, आपका स्वागत है। आपने बगीचा खरीद लिया है? जी, हमने ये बगीचा खरीदा है। जी, आप पटेल कहाँ साहब से। हरदा के रहने वाले हैं? हम हरदा जिला टिमरनी के रहने वाले हैं। अच्छा, तो जी। ये आप यहाँ से संतरे खरीद के कहाँ-कहाँ पहुँचाते हैं? हम जो चेन्नई जाता है, जी, वहाँ से चल के इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है जी। और भी यहाँ से डिमांड आती है। अभी चेन्नई की डिमांड थी, कई चेन्नई अब दूसरे स्टेट पटाई से गई। भी आपके पास डिमांड आ रही है। जी, तो ये जो आपने खंडवा से जो अहमदपुर खेगाँव से जो आपने लिया है संतरा, तो जी, इसका टेस्ट मतलब बाहर पसंद किया जा रहा है। जी, इस कारण आप यहाँ तक आ रहे हैं। जी, जो भी इसको खाता है उसको बहुत पसंद आता है मतलब संतरा। जी, यहाँ का अहमदपुर खेगाँव का सुरेश पटेल का जी। के यहाँ का मतलब बगीचा ये है। नाम चल रहा है सब जगह जी, जी, कि भाई सुरेश पटेल जी जो हैं उनका बगीचा अहमदपुर खेगाँव में वहाँ के संतरे चाहिए। जी, मतलब सुरेश पटेल जी ने इतना अच्छा काम किया है कि इनका नाम सब जगह संतरा और ये फल उत्पादन के क्षेत्र में विश्व पटल पर इनका नाम जा चुका है और ये हमें फल व्यापारी हैं जो इनके फ्रूट लेके जाते हैं संतरे यहाँ से दूसरी जगह जो आपूर्ति कर रहे हैं। तो जलील भाई, आप जैसे ये संतरे का बगीचा लिए, जी। तो आपने कब इनसे इसका एग्रीमेंट कर लिया कि हमने खरीद लिया इसको? इसका एग्रीमेंट होता है फूल आने के ऊपर ये जून में, जी, जून-जुलाई में हो जाता है। जी। इसका सौदा हो जाता है जून-जुलाई में कि भाई जो भी फसल है वो रहेगी। तो आपकी बार पूरा अब 23 एकड़ का आपके ही पास है। जी, पटेल साहब, और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं किसानों को यही बोलना चाहूँगा कि जैसे अपनी सोयाबीन, कपास करते हैं, जी, तो थोड़ा बहुत ये फ्रूट का भी काम करें। जी, संतरा, मौसम्बी कुछ भी लगाएँ। जी, इससे क्या है कि जब इस पे फल आ जाते हैं, तो जी। अपना पक्का हो जाता है कि अपन को कुछ न कुछ इनकम होगी। अच्छा, बाकी दूसरी फसलों में कहीं ज़्यादा हवा पानी हो गया, बेमौसम बारिश हो गई, जी, तो उसमें तकलीफ हो जाती है। इसमें बेमौसम बारिश होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा। बस ओले नहीं गिरना चाहिए। जी। पटेल साहब ने एक अच्छा मैसेज दिया है कि जो किसान पारंपरिक खेती करते हैं गेहूँ सोयाबीन की, तो कई बार बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि, अतिवृष्टि या अल्पवृष्टि के कारण लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती है और किसान कर्जा ले लेके अपनी फसलों में लगा देते हैं, लेकिन उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है, बाद में वे लोन जमा नहीं कर पाते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए वे कुछ खेती फलों की भी करें, ताकि वे एक अच्छा मुनाफा कमा सकें और प्राकृतिक आपदा की वजह से जो नुकसान होता है उससे भी बच सकें। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।